नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम एसबीआई पीओ मेंस 2021 22 23 एसबीआई पीओ मेंस में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल सॉल्व करेंगे। इस सेशन को अगर आप पूरा देखते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम लेवल जो सवाल है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 2021 के बाद बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है पीओ मेंस में। सबसे ज्यादा सवाल जो क्वाड्रेटिक के पूछे गए हैं वो एसबीआई पीओ मेंस 2022 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम 2021 से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर दो इक्वेशन मुझे दी गई है। पहली इक्वेशन है 2x² + 7x + k = 0। k एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। और दूसरी इक्वेशन है ये, here the larger root of equation 1 is one of the root of equation 2 and smallest root of equation 2 is equation 1 is -2। यानी इसका स्मॉलेस्ट रूट क्या है, -2 है। तो दूसरा रूट हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो इसके दो रास्ते हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक रूट अगर मैंने अल्फा माना और दूसरा रूट दिया गया है मुझे -2, तो मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा अल्फा -2। और क्वाड्रेटिक में जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है b/a, राइट, विच इज व्हाट, -b/a, यानी -7/2। तो सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पर, -7/2। तो यहां से मैं दूसरा रूट निकाल सकता हूं अल्फा। अल्फा इज 2 - 7/2 विच इज हाउ मच, -3/2। सो इट इज स्मॉलर रूट, है ना। सो सॉरी, इट इज लार्जर रूट। तो स्मॉलर रूट है मेरे पास -2 और लार्जर रूट हो गया -3/2 और -1.5। ठीक है, ये एक तरीका है। मतलब इसके जो जो दो रूट्स हो गए वो क्या हो गए, -2 एंड -3/2। ये स्मॉलर रूट और ये लार्जर रूट। ठीक है, और k की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, है ना। तो k/2 ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच मस्ट बी इक्वल टू -2 इंटू -3/2, राइट। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। k की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाती है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं k की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि -2 इसका रूट है। तो -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -2 अगर मैं यहां पर रखूंगा तो 2 इंटू -2² प्लस 7 इंटू -2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो इट इज व्हाट, 8 -14 इज -6 प्लस k बराबर 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। और जब मैं k की वैल्यू 6 यहां पर रख दूंगा तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसके मैं दोनों रूट्स निकाल सकता हूं इस इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हो कि -2 यहां पर रख दो, k की वैल्यू निकाल लो, फिर आप इसके दोनों रूट्स निकाल लो, राइट। और दूसरा तरीका ये है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन मिल गई, उसके दोनों रूट्स मिल गए और k की वैल्यू भी मिल गई। और क्या चाहिए यहाँ पर? ठीक है, अब ये यहां पर कहा गया था लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, राइट। तो इसका लार्जर रूट कौन सा है, -3/2, राइट। दिस इज लार्जर रूट, ये इसका भी रूट है, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू वाई की जगह मैंने रखा -3/2 प्लस b बराबर 0। भाई स्क्वायर अगर 0 है तो ay प्लस बी भी 0 होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि -3a प्लस 2b बराबर 0। तो 3a इक्वल्स टू कितना आ गया, 2b। 3a बराबर 2b आ जाएगा तो a/b का रेशियो मेरे पास मिल जाएगा 2/3। ठीक है, तो पहला सवाल यहां पर देखा जाए तो पहला सवाल है p बराबर इतना। तो p की वैल्यू है इतनी, -2 इंटू रूट k प्लस 3। तो k प्लस 3 मतलब 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 इंटू -2 इज -6। तो p की वैल्यू आ गई -6। तो पहले सवाल का आंसर हो गया -6। और दूसरा सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो हमें जब a और b का रेशियो पता है तो a और b की एक रिलेटिव वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज a इज 2x सो b इज 3x। पर a और b की इंडिविजुअल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सिर्फ हमें रेशियो पता है। तो आंसर क्या होगा, C एंड D। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 2022 के सवालों पर। तो देखो 2022 में सबसे पहला सवाल, ये नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस सवाल में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर रॉन्ग नंबर सीरीज भी है और क्वाड्रेटिक भी है। ठीक है, तो दोनों की नॉलेज आपको जरूरी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें 3 सीरीज दी गई हैं एंड द नंबर दैट शुड कम इन प्लेस ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज 1, 2 एंड 3 इज ए बी सी रेस्पेक्टिवली, है ना। तो रॉन्ग नंबर को जो रिप्लेस करेंगे वो नंबर्स हैं ए बी सी। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखो डिफरेंस कितना है, 1।
यहाँ पर डिफरेंस है 2, यहाँ पर डिफरेंस है 6, यहाँ पर डिफरेंस है कितना 24। इसी को देखकर आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, इंटू 4 देन इंटू 5 कितना होगा 120, देन इंटू 6 होना चाहिए 720, इंटू 7 होगा 7 2 14, 5040। सो आप देख लो कोई कौन सा टर्म यहाँ पर रॉन्ग है। तो इसमें 14 प्लस 24 38 ये करेक्ट है। इसमें अगर 120 जोड़ेंगे तो इट शुड बी 158, इसकी जगह क्या आना चाहिए 158 आना चाहिए। तो ए की वैल्यू मेरे पास हो गई 158, राइट। ए की वैल्यू 158 हो गई, और 158 प्लस 720 एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो इट इज यस 878, करेक्ट है लॉजिक। चलो सेकंड वाला देखते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 512। 512 को देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये नंबर 8 का क्यूब है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 49 विच इज व्हाट 7 स्क्वायर। तो मेरे पास 8 क्यूब आया, फिर 7 स्क्वायर आया, तो फिर क्या आना चाहिए, ऑल्टरनेट क्यूब स्क्वायर चल रहे हैं, 6 क्यूब आना चाहिए, है ना, 5 स्क्वायर आना चाहिए, फिर 4 क्यूब आना चाहिए, फिर 3 स्क्वायर आना चाहिए। तो 6 क्यूब इज 216, 5 स्क्वायर इज 25, दिस इज व्हाट 64 एंड दिस इज 9। तो 216 अगर यहां पर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 809, ये तो करेक्ट है। 809 प्लस 25 इज 834, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी 834, और 834 प्लस 64 बिल्कुल करेक्ट है 898। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर निकालते हैं वैल्यू ऑफ सी। तो ये सीरीज अगर हम ध्यान से देखें तो सीरीज काफी तेजी से बढ़ रही है ना। तो किस रेट से बढ़ रही है, तो देखो 15 इंटू 7 105, लगभग 7 गुना के आसपास है। 25 इंटू 6 150, मतलब 6 गुना के आसपास है। दिस इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 1 टाइम, सॉरी दिस शुड बी 2 टाइम, ठीक है। तो 18 2 जा 36, 36 प्लस 2 इज 38, 38 इंटू 3 114 प्लस 10 हो रहा है यहाँ पर 124, 124 इंटू 4 इज 496 प्लस 4 इज 500, इंटू 5 करेंगे 2500, 2500 प्लस 4 2504, इंटू 6 करेंगे तो 15024 आएगा प्लस 4, और यहाँ पर भी प्लस 4 है, राइट। तो सब जगह प्लस 4 है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर भी आइडियली प्लस 4 होना चाहिए, है ना। तो प्लस 4 करेंगे तो 18 2 जा 36, 36 प्लस 4 यहाँ पर 40 आना चाहिए, विच इज द वैल्यू ऑफ सी। और 40 इंटू 3 120 प्लस 4 124 बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई मुझे। ए की वैल्यू है भाई 158, ए की वैल्यू 158 है, बी की वैल्यू मेरे पास है 834, और सी की वैल्यू है भाई 40, है ना। ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई मुझे, राइट। अब मैं आता हूं सवाल पर। तो सवाल मुझसे कहता है कि एम स्क्वायर बराबर रूट ए प्लस 98, यानी एम स्क्वायर की जो वैल्यू है रूट ए प्लस 98, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 158, 158 प्लस 98 इज व्हाट, इसमें 100 ऐड करके 2 घटा दो भाई, किसी चीज में 98 जोड़ना है ना, तो 98 100 माइनस 2, तो 100 ऐड करोगे तो 258 माइनस 2 256। तो एम स्क्वायर की वैल्यू रूट 256 है ना, रूट 256 क्या होगा 16 होगा। अब एम स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो एम की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, बोथ आर पॉसिबल। एम की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, +4 और -4। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है ये, है ना, b अपॉन m प्लस 0.5 इज एन इंटीजर। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास 834 अपॉन m की वैल्यू +4 भी हो सकती है -4 भी हो सकती है, और प्लस 0.5, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर +4 रखूंगा, सपोज करो कि पहले मैं +4 रखता हूं, है ना, तो 4 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा ये, 4 2 जा 8, देन 0 4 8 जा 32.5, तो ये कितना आ जाएगा 209, इट्स एन इंटीजर। और अगर -4 भी रखता हूं तो ये कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा 208.5, है ना, -4 रखोगे तो 208.5 प्लस 0.5, सो इट इज 208 माइनस का, तो -208 इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों केसेस में एक इंटीजर है, मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। 10m बराबर c, यानी c इज 10 टाइम्स m। अब 10m की जो वैल्यू है वो 10m की वैल्यू 40 भी हो सकती है -40 भी हो सकती है, बिकॉज m की वैल्यू +4 और -4 दोनों हो सकती है। दैट इज इक्वल टू c, नो इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू c, बिकॉज c की वैल्यू तो 40 है, पर 10m की वैल्यू -40 भी पॉसिबल है। नाउ ऑप्शन स्टेटमेंट सी अगर हम देखें तो m प्लस बी माइनस 42, व्हाट इज m इज +4 प्लस b माइनस 42, b माइनस 42 मतलब इसमें से 42 माइनस करेंगे
तो कितना होगा 792 और डिवाइडेड बाई 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ग्रेटर देन इक्वल टू सी बोला है, चलो इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, दूसरा केस ये भी पॉसिबल है कि m की वैल्यू में -4 रख दूं, तो ये वैल्यू -4 प्लस ये भी हो सकती है 792 डिवाइड बाई 18, राइट। तो 18 से काटा, 18 4 द 72, 18 4 द 72, इट इज 48 एंड दिस इज अगेन 44 -4 यानी 40। अब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अब दिस इज ग्रेटर देन सी, है ना, ये तो सी से बड़ा है ना, सी की वैल्यू 40 है एंड दिस इज इक्वल टू सी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू सी। In one case it is greater, in one case it is equal. So that means statement C is also true. So answer is what? Both A and C. Option A. Right? Option A is correct. चलो अगला सवाल देखते हैं। If y is 2 times the highest root of the equation this, ठीक है, तो ये भी इसी previous information पर based है। n square minus cn, this is n square minus c into n. What is the value of c? c की वैल्यू थी 40, तो -40 इंटू एन प्लस 2.5 टाइम्स ए, 2.5 मतलब 5/2 टाइम्स ए, तो 5/2 टाइम्स 158 -11, राइट। तो 2 से कैंसिल कर दो, 7 बार 9 बार 79 इंटू 5 यानी 80 -1 इंटू 5 यानी 400 -5, ठीक है। सो इट इज 400 -5, तो वी कैन से दिस इज 400 -5 -11 इज -16, तो 400 -16 इज 384, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाती है n स्क्वायर -40n प्लस 384 इक्वल्स टू 0, है ना, यहाँ पर इक्वल 0 लगा, दिस इज द इक्वेशन, राइट। तो इसके जो रूट्स हैं, बिकॉज रूट्स निकालने हैं ना, रूट्स का मतलब यहाँ पर इक्वेशन ये 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, तो इक्वल टू मैंने 0 रखा। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो 4 से काट सकता हूं, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 6 24, इसको फर्दर 4 से काट सकते हैं, 4 इंटू 24। अच्छा, अगर मैं 16 और 24 का सम देखूं तो 40 आता है, क्योंकि मुझे 40 चाहिए यहाँ पर सम, तो -16 -24 ले लेते हैं, इनका सम -40 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी +16 +24, है ना। आप मेंस का सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है। तो 16 और 24 हो गई n की वैल्यू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। अच्छा, y is 2 times the highest root of this equation, तो y is 2 times the highest root, highest root क्या है this 24, तो y is 2 times 24 यानी y की वैल्यू है मेरे पास 48। तो पहला स्टेटमेंट है y माइनस सी बराबर 2 क्यूब। अच्छा, c की वैल्यू क्या थी मेरे पास 40, तो y मतलब 48 माइनस 40 बराबर कितना है 8, विच इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा b अपॉन y इज ग्रेटर देन 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू है 834 अपॉन y की वैल्यू 48, क्या ये 16 से बड़ा होगा। तो एक काम करता हूं, 16 का मल्टीप्लाई इसमें करके देख लेता हूं, काटने से बढ़िया है मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 8 128, कैरी हो गया 12, 16 इंटू 4 64, 64 प्लस 12 76, तो ये तो इससे बड़ा है ना, यस दिस इज ग्रेटर देन 16। भाई b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू देखो 834 है, 834 को अगर मैं 48 से डिवाइड करूंगा तो ये 16 से बड़ा आएगा कि नहीं, तो आप इसको 16 से हमने अगर गुणा किया तो 16 इंटू 8 128 होता है, कैरी हो गया 12, ठीक है। 16 इंटू 4 64, 64 प्लस 12 7, दिस इज 768, यानी अगर यहां पर 768 होता तो ये इससे एग्जैक्ट 16 टाइम्स जाता, लेकिन ये नंबर बड़ा है, यस ये नंबर इससे बड़ा आ रहा है, 16 से बड़ा आ रहा है, तो दैट मींस b अपॉन y ग्रेटर देन 16, ये भी ट्रू है फिर तो। अच्छा, a अपॉन y इज एन इंटीजर, सो a इज हाउ मच 158 और y इज 48। अब ये 4 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो डेफिनेटली इससे नहीं कटेगा, तो इंटीजर तो नहीं आएगा, तो c इज नॉट ट्रू। सो आंसर इज व्हाट, बोथ a एंड b आर ट्रू, ऑप्शन ई, बोथ a एंड b आर ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये भी SBI PO मेंस 2022 का सवाल है, और देखें जरा इसको। a स्क्वायर माइनस 7a, देखो जितने भी स्टूडेंट इस सीरीज को, इस सेशन को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो पॉज करके सवालों को खुद से ट्राई जरूर करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, है ना। यू हैव द लिबर्टी, बिकॉज आपको
वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ इसको, इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को कहीं भी पॉज कर सकते हो, कहीं भी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, अपने पेस के अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हो, है ना। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, जैसे सवाल आपके सामने आए आपको खुद पेन पेपर लेकर सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस डी, पहली इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस डी बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस डी माइनस 9 बराबर 0, राइट। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर x and y, एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर x and y माइनस x। तो पहली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है x और y, और दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं x और y माइनस x। ना हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई, है ना, एंड दैट इज माइनस ऑफ माइनस 7 यानी कि प्लस 7, और इसका सम ऑफ रूट्स होगा x प्लस वाई माइनस एक्स, जो किसके बराबर होगा, प्लस 4 के बराबर होगा। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, मतलब y की वैल्यू प्लस 4 आ गई, y की वैल्यू प्लस 4 रखूंगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, बिकॉज टोटल इज 7। सो वी नो द रूट्स, है ना। और d की वैल्यू क्या होगी, d इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, तो d की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 4 यानी कि 12, राइट, ठीक। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन 2 बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस डी माइनस 9, डी माइनस 9 यानी 4 माइनस 12 माइनस 9 यानी कि 3, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे x और y माइनस एक्स, x की वैल्यू कितनी है 3, और y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 1, तो ये इसके रूट्स होंगे। अब क्वेश्चन ये कहता है इफ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 पावर z एंड ऐड 1 इन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन, व्हाट इज द रिजल्टेंट नंबर। तो अगर आप इस इक्वेशन को 3 की पावर z से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल गेट दिस। अब आप ये बताओ कि 3 पावर z कैन नॉट बी 0, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज 3 की पावर आप कुछ भी लगा लोगे, है ना, किसी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी लगाओगे वो 0 नहीं आएगा कभी, है ना, किसी भी इंटीजर की पावर आप कोई लगाते हो 0 नहीं आता, है ना। तो इट कैन नॉट बी 0, दैट मींस दिस थिंग हैज टू बी 0। और जब इसको बराबर हम रखेंगे 0 के, तो मेरे पास रूट तो वही आएंगे ना, 3 and 1, ये रूट्स आएंगे। और इस न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन के स्मॉलेस्ट रूट में अगर 1 ऐड कर दें, तो स्मॉलेस्ट रूट है 1, तो 1 में अगर 1 ऐड कर दें तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ऑप्शन सी। तो अल्टीमेटली द आइडिया इज कि 3 पावर z से मल्टीप्लाई करने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, बिकॉज दिस थिंग कैन नॉट बी 0। तो अल्टीमेटली हमें इसी को 0 के बराबर रखना है। आगे देखें तो दो इक्वेशन वही दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ d माइनस 8 पावर y। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ d, 12, 12 माइनस 8 पावर y, y की वैल्यू क्या है 4 ही ना, 4 थी ना, यस, y की वैल्यू 4 थी, तो इट इज 4 पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर 256। तो आंसर इज ऑप्शन ई। डन। चल अगला देखो। ओके, तो आप देख रहे हो एसबीआई पीओ मेंस में क्वाड्रेटिक के कितने सवाल हैं। तो पहला, यहां पर भी दो इक्वेशन दी गई हैं और काफी सारे वेरिएबल हैं, ए बी सी डी सी। ओके, तो पहली इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और दूसरी ये है सी इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, है ना। तो सी एक सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो सी की वैल्यू भाई 3 हो सकती है, 5 हो सकती है और 7 हो सकती है। एग्रीड, सी की वैल्यू 3, 5, 7 में कुछ भी हो सकती है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है 2 से बड़ा। डी एंड बी आर 2 डिजिट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो डी की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। आप देखो 20 से कम जो 2 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं वो है 11, 13, 17 एंड 19, एंड सेम इज ट्रू फॉर बी, 11, 13, 17, 19, राइट। नाउ d इज ग्रेटर देन 11, तो d की वैल्यू 11 से बड़ी है, मतलब d 11 नहीं हो सकता, है ना, 11 से बड़ा होगा। आगे बोला है b इज ग्रेटर देन d, अच्छा b जो है d से बड़ा है, तो डेफिनेटली b की वैल्यू 11 तो नहीं होगी ना, 13 भी नहीं होगी, क्योंकि अगर d की मिनिमम वैल्यू 13 भी लेकर चलूंगा तो b इससे बड़ा लेना पड़ेगा, तो 13 से बड़ा तो 17 और 19 है,
और डी की वैल्यू फिर 19 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर मैं डी को 19 ले लूंगा तो फिर बी को क्या लूंगा, बिकॉज बी तो डी से बड़ा रखना है। तो हमें पता है कि डी की वैल्यू 13 और 17 में से कुछ हो सकती है, और बी की वैल्यू 17 और 19 में से कुछ हो सकती है, एंड वी नो कि बी इज ग्रेटर देन डी, है ना, बी इज ग्रेटर देन डी, है ना। चल ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज smallest root of both the equations are same, and the sixth point is no root is irrational, है ना, no root is irrational। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। ये आते हैं रूट्स, है ना, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग एक माइनस के करस्पॉन्डिंग। ये रूट इर्रेशनल कब नहीं होते, इर्रेशनल तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इर्रेशनल कब नहीं होंगे, अगर मुझसे कहा गया इर्रेशनल नहीं है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नो रूट इज इर्रेशनल, है ना, ये बोला है। तो यानी कि अगर मैं देखो पहली में तो मुझे मिसिंग वेरिएबल है ए के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बी और सी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। अच्छा, एक और यहां पर कंडीशन दी गई है, ई बराबर बी प्लस 1, तो ई बराबर बी प्लस 1, तो ई की वैल्यू जो है, अगर बी की वैल्यू मैं 17 ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू 18 लेनी पड़ेगी, और अगर मैं बी की वैल्यू 19 ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू 20 लेनी पड़ेगी, राइट। और एक लास्ट कंडीशन है 3c इज ग्रेटर देन बी। नाउ 3c इज ग्रेटर देन बी मतलब c का जो 3 गुना है वो b से बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली c 3 तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसका 3 गुना तो 9 होगा, और ये b की किसी भी पॉसिबल वैल्यू से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। c 5 हो सकता है क्या, 5 का 3 गुना होता है 15, अब 15 भी इन दोनों से छोटा है, सो दैट मीन्स 5 भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास ये कंफर्म हो गया कि c की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू फिक्स हो गई 7, राइट। तभी 3c ग्रेटर देन b कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंड इसका 3 गुना होगा 21, 21 इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है, चाहे आप b की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो c की वैल्यू मेरे पास फिक्स हो गई। सो आई हैव द आइडिया अबाउट c, आई डोंट नो अबाउट b, एंड a के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखें तो हमें d के बारे में भी कुछ कुछ पता है, e के बारे में भी आइडिया है, और c के बारे में भी कुछ कुछ आइडिया है, c तो मतलब फिक्स है। So that means I should start from equation number 2। मैं इक्वेशन 2 से स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। मेरे पास दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज डी वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2 है डी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस सी की वैल्यू फिक्स है 7 बराबर 0, है ना। रूट इर्रेशनल ना होने का मतलब ये है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ई स्क्वायर माइनस 4 नॉट ग्रेटर देन 0, इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज तो रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। 4 इंटू 7 इंटू डी, है ना, सो दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस 28 डी, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब जो मेरे पास पॉसिबिलिटी है उनसे ही मैं ट्राई करता हूं। देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं डी की वैल्यू को अगर 17 लूंगा तो मेरे पास कंफर्म हो जाएगा कि बी की वैल्यू 19 आ जाएगी। अगर मैं डी की वैल्यू 13 लेता हूं तो बी की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 17 और 19। तो इस केस को तो मैं बाद में कंसीडर करूंगा क्योंकि यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मैं फिक्स करता हूं कि अगर मैं डी की वैल्यू 17 ले रहा हूं, डी की वैल्यू अगर मैं 17 ले रहा हूं तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, है ना। इसका मतलब बी की वैल्यू 19 आ जाएगी। डी की वैल्यू अगर मैंने 17 ली है तो बी की वैल्यू 19 हो गई, ये कंफर्म है, और बी की वैल्यू अगर 19 है तो ई की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं, ई स्क्वायर कितना होगा, 20 स्क्वायर माइनस 28 इंटू डी, डी इज हाउ मच, 17। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, चेक करते हैं। 400 माइनस 17 इंटू 8 136, कैरी हो गया 13, 17 इंटू जो 34, 34 प्लस 13 हो गया 47, ठीक है। इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो यार है 24, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट। तो ये कंफर्म हो गया कि डी की वैल्यू 17 नहीं हो सकती, बिकॉज डी की वैल्यू 17 ली तो बी की वैल्यू मुझे 19 लेनी पड़ी, जिससे पॉसिबिलिटी नहीं बनी। यानी ये कंफर्म हो गया कि डी की वैल्यू 13 होगी, है ना। इसका मतलब डी की वैल्यू 13 होगी। तो अगेन ई स्क्वायर माइनस 28d, ये है मेरे पास, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 13, है ना। डी की वैल्यू कंफर्म हो चुकी है 13। तो अगर मैं इसको 13 रख देता हूं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस, देखो
13 इंटू 8 104, कैरी हो गया 10, 13 इंटू 26 10 36, 364। अब ई की वैल्यू मैं क्या रखूं ताकि ई स्क्वायर माइनस 364 एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो आप मेरे पास ई की दो वैल्यू पॉसिबल है, 18 और 20, राइट। अगर मैं 18 रखूंगा तो 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, और 324 माइनस 364 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 18 रखोगे तो 18 का स्क्वायर 324, 324 इससे कम है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब है कि रूट्स इमेजिनरी हो गए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ई की वैल्यू 18 नहीं हो सकती। तो एक ही कंफर्मेशन बचा कि मेरा ई की वैल्यू 20 हो गई। तो 20 स्क्वायर माइनस 364 यानी 400 माइनस 364 होता है 36, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये कंफर्म हो गया कि ई की वैल्यू 20 है। ई की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू 19 है, और ई डी की वैल्यू 13 है ना, ये चीज कंफर्म है, राइट। सो वी गॉट सो मेनी वेरिएबल्स जिनको हम एक साथ लिख लेते हैं। भाई सी की वैल्यू, ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, ए बी सी डी ई, ए की वैल्यू अभी नहीं पता, बी की वैल्यू कंफर्म है 19, सी की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 13, और ई की वैल्यू है मेरे पास 20, राइट। अभी ए नहीं पता मुझे सिर्फ, और ए के बारे में कुछ दिया भी नहीं गया, राइट। ए के बारे में कुछ नहीं दिया गया। अब ए की वैल्यू मैं निकाल जरूर सकता हूं, कैसे, ये कंडीशन अभी तक मैंने यूज नहीं की है। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम। तो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको आप चेक करो, ये तो इक्वेशन आपको पूरी पूरी पता है। dy स्क्वायर मतलब इक्वेशन 2 मेरे पास बन गई। डी की वैल्यू है 13 वाई स्क्वायर प्लस ई वाई मतलब 20y प्लस सी की वैल्यू है 7 बराबर 0, राइट। अब 13 इंटू 7 करेंगे तो ये 13 इंटू 7 होगा, इसको दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है ताकि ये 20 आ जाए, राइट। तो 13 और 7 ही लेंगे ना, तो इसके जो रूट्स होंगे y वो क्या होंगे, -13 और -7, और डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट 13, है ना, रूट सभी को निकालने आते हैं। तो y की वैल्यू हो गई -1 और -7/13, ये इसके दोनों रूट्स हो गए। अब इसमें स्मॉलर रूट कौन सा है, सोचो कि अगर ये पॉजिटिव होता तो 1 और 7/13 होता, तो उस केस में 1 बड़ा होता, है ना। लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में उल्टा चलता है, जैसे कि पॉजिटिव में 3 जो है 2 से बड़ा है, नेगेटिव में -3 और -2, तो -3 छोटा है -2 से, राइट। तो सेम थिंग यहां पर जो -1 है वो छोटा है, राइट। अगर पॉजिटिव होते तो 1 जो है 7/13 से बड़ा होता, राइट। नेगेटिव है तो उल्टा होगा, ये -1 इससे छोटा होगा। स्मॉलर रूट इज कॉमन, है ना, स्मॉलेस्ट रूट सेम है, यानी -1 जो है वो इसका भी एक रूट है ना, -1 इसका भी रूट है, तो x की जगह -1 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इज हाउ मच, b की वैल्यू 19 इंटू -1 प्लस c इज हाउ मच 7 बराबर 0, ये आ गया। सो इट इज व्हाट a -19 प्लस 7 इज व्हाट -12, तो a की वैल्यू आ जाती है +12, उधर ले जाएंगे -12 बन जाएगा +12। a की वैल्यू 12 आ गई तो पहली इक्वेशन मेरे पास बन गई है, इक्वेशन 1 बन जाती है मेरे पास। a की वैल्यू 12 रख दो यहां पर, ठीक है। पहली इक्वेशन बन जाती है 12x स्क्वायर प्लस bx यानी प्लस 19x प्लस c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7। अब दूसरा रूट निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप सॉल्व ही कर सकते हो। 12 इंटू 7 करोगे, 12 7 का सम 19 है, तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, -12 -7 और डिवाइडेड बाई दिस 12 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास -1 और -7/12, ये x की वैल्यू हो गई, राइट। तो x और y दोनों के रूट्स मुझे पता है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमें पता है 12, सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ d इंटू ई, तो d इंटू ई कितना होगा, 13 इंटू 20 260 260, डन। तो दो सवाल इस पर भेजते, है ना, सवाल अच्छे लेवल का था, है ना, क्योंकि यहां पर थोड़ी एनालिसिस करने की जरूरत थी नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, 2022 का ये सवाल है, फिर एक सवाल 2022 का। टू इक्वेशंस आर गिवन बिलो, है ना, ये दो इक्वेशन दी गई है। सी इज द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्या, इवन नंबर तो प्राइम में एक ही होता है, 2, यानी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, सी की वैल्यू 2 आ गई। तो पहली इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, अच्छा a की पावर b, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पावर 1/b,
जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो पावर 1/2 लिखता, क्यूब रूट होता तो पावर 1/3 लिखता, और यहाँ पर b है तो पावर 1/b लिखेंगे। c प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, दैट इज इक्वल टू 24। 3 से गया ये 8 बार, b से b कट गया, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। a की वैल्यू कंफर्म हो जाती है 8, c की वैल्यू पता है 2। नाउ लेट्स कम टू दिस इक्वेशन, a plus x minus y whole square, so a is what, 8, 8 plus x minus y whole square बराबर 49। इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि 8 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर +7 हो, और 8 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर -7 हो, राइट। सो x माइनस वाई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी -1, 7 - 8 -1, और x माइनस वाई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी -15। सो वी कैन से, ठीक है चलो ऐसे ही रहने दो, राइट। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो डेटा सफिशिएंसी का ये सवाल है, हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। फाइंड द सम ऑफ a x एंड y, तो मुझे निकालना है a प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा a की वैल्यू तो मुझे नोन है 8, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई मुझे चाहिए, है ना। तो x प्लस वाई अगर मुझे पता लग जाता है तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट है रूट्स ऑफ द इक्वेशन x m क्यूब प्लस y m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 बराबर 0 आर m माइनस 1 एंड m प्लस 1, राइट। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है m के टर्म्स में, राइट। तो इसको सॉल्व करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, राइट। x और y की वैल्यू यहां से नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हम इस पर जाते हैं, y प्लस 5, 3x प्लस ये में दिया गया a बराबर y प्लस 5, तो a की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू 8 है ना, 8 बराबर y प्लस 5, तो y की वैल्यू 3 आ गई, और 3x प्लस 8 बराबर 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 यानी 2। तो जब x और y दोनों मिल गए तो ये भी मिल जाएगा, 2 + 3 13। तो सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है इसका आंसर देने में, फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक, डन। अभी एसबीआई पीओ मेंस 2023 में मुझे लगता है कि अभी तक का क्वाड्रेटिक का सबसे टफ सवाल पीओ मेंस 2023 में पूछा गया है ना, ये काफी टफ है और बहुत रेयर स्टूडेंट से शायद ही हुआ, मुझे नहीं पता, मतलब मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो लास्ट ईयर इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व कर पाया हो, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर दो सीरीज दी गई हैं, बोथ सीरीज कंटेनिंग रॉन्ग टर्म एंड बोथ सीरीज फॉलो डिफरेंट पैटर्न्स। दोनों डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रही हैं, दोनों में एक रॉन्ग टर्म है। सॉल्व द सीरीज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो सीरीज को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कुछ कुछ वेरिएबल तो हमें मिले, राइट। तो चलो देखते हैं। यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 10bx² माइनस दिस। रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर z/10 एंड y/20 वेयर b इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एनी मल्टीपल ऑफ y गिव्स अ नंबर विद यूनिट डिजिट 0, इसका मतलब y जो है मल्टीपल ऑफ 10 है, y जो है 10 का मल्टीपल है, मतलब y 10 20 30 इनमें से कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन। 10 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज y में किसी का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 आ रही है, मतलब y खुद 10 का मल्टीपल है, राइट। अच्छा लास्ट कंडीशन इज c माइनस जेड बराबर 9 एंड एलसीएम ऑफ z एंड 5 इज 15। तो जो सबसे आसान कंडीशन है उसी से हम शुरू करेंगे, जो कि है लास्ट कंडीशन। एलसीएम ऑफ z एंड 5 इज 15, इसका मतलब है कि z की वैल्यू जो हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, आप सोचो। अगर यहां पर देखो जो नंबर हैं वो एलसीएम के बराबर या उससे कम ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि z की वैल्यू अगर हम 15 लेंगे तो 15 और 5 का एलसीएम 15 ही होता है, और z की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 3 और 5 का एलसीएम भी 3 × 5 15 होता है। तो वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटी कि z की वैल्यू 15 हो जाए और z की वैल्यू 3 हो जाए, राइट। z की वैल्यू अगर 3 होगी तो c इज व्हाट, z + 9, राइट, z + 9, c z + 9 मतलब 9 ज्यादा है z से। तो z की वैल्यू मैंने 15 ली, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, इसमें 9 जोड़ दिया। और दूसरा केस है केस 2 कि भाई z की वैल्यू आप ले लो 3, z की वैल्यू 3 लोगे तो 3 + 9 12, c की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू 12 होगी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको, राइट। ओके, अब नाउ लेट्स concentrate on this equation है 10bx² 10bx² minus 21 minus ax
प्लस 3 बराबर 0। और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, z/10 एंड y/20। z/10 और y/20 इसके रूट्स हैं। और हमसे कहा गया है कि b इज ग्रेटर देन 1, b 1 से बड़ा होना चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसका देखो, सम ऑफ रूट्स तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि उसमें a और b दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आई शुड स्टार्ट विद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जहां पर सिर्फ एक वेरिएबल आएगा b, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पर, z/10 इंटू y/20 एंड दैट इज इक्वल टू 3/10b, राइट। और इस केस में अगर हम देखें तो z/10 इंटू y/20 इक्वल्स टू, ये भी आएगा 3/10b। ना ऑलरेडी हमें यहां पर z की वैल्यू पता है, z की वैल्यू क्या है 3, तो z की वैल्यू मैं 3 रख देता हूं। और यहां पर सॉरी यहां पर 15 है, यहां z की वैल्यू 15 है और यहां z की वैल्यू क्या है 3, तो यहां z की वैल्यू मैं 3 रख देता हूं, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन b एंड y। 10 से 10 कट गया, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 4 बार, तो y की वैल्यू y इंटू बी बराबर आ गया 4, राइट। और यहां पर क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो y इंटू बी बराबर आ जाएगा 20, राइट। ओके, चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना। हमें दिया गया था b इज ग्रेटर देन 1 और दूसरी कंडीशन ये थी, हमने यहां से कंक्लूड किया था कि y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहां पर ये चीज पॉसिबल है क्या, नहीं, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर आप y को कम से कम 10 भी रखोगे तो b की वैल्यू 0.4 आ जाएगी, है ना। 10 इंटू 0.4 पॉसिबल है 4, पर b ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, तो दिस केस इज रूल्ड आउट। नाउ लेट्स एनालाइज दिस वन। यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, हम कह सकते हैं कि y 10 हो सकता है, b 2 हो जाएगा, या y 20 हो गया, b 1 हो गया, बोथ आर पॉसिबल। पर बोला गया है कि b इज ग्रेटर देन 1, सो दिस थिंग इज रूल्ड आउट। तो मेरे पास बचा 10 इंटू बी, राइट, 10 इंटू बी। तो ये चीज कंफर्म है कि y की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2 है, राइट। तो मेरे पास z, c, y और b की वैल्यू आ चुकी है। z की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2 है, राइट। अब एक वेरिएबल बचा है मेरे पास a, जिसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं, बिकॉज सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b अपॉन ए, यानी 21 माइनस ए अपॉन 10b, दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दैट इज इक्वल टू z/10 प्लस y अपॉन 20, z/10 प्लस y अपॉन 20, दिस इज सम ऑफ रूट्स। ठीक है, जो जो वैल्यू पता है वो आप रख दो यहां पर। तो हमें पता है b की वैल्यू क्या है 2, एंड z अपॉन 10, z की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 10 प्लस y की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 20, राइट। सो वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 2 से काट दो 5 टाइम्स, 2 से काट दिया 10 टाइम्स, तो होगा क्या 10 10 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस ए बराबर 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 2 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 16 यानी कि 5। तो भाई a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 5, और क्या चाहिए जिंदगी में, सब कुछ तो मिल गया यहाँ पर, a की वैल्यू 5। ठीक, तो वी गॉट ऑल द वेरिएबल्स, सारी वेरिएबल मिल ही चुके हैं लगभग, लगभग क्या मतलब सभी मिल गए आई थिंक। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द सीरीज। पहली जो सीरीज है मेरे पास ये है a b प्लस 5, व्हाट इज a की वैल्यू है मेरे पास 5, a की वैल्यू है 5, b प्लस 5, व्हाट इज b इज 2, 2 प्लस 5 इज 7, c प्लस 8, व्हाट इज c 12, 12 प्लस 8 इज व्हाट 20, नेक्स्ट 87, 412, 2185 एंड 13326, राइट। सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, ये बात कंफर्म है। एक रॉन्ग टर्म मुझे आइडेंटिफाई करना है, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि काफी तेजी से बढ़ रही है, ये लगभग इसके 5 गुना के आसपास है मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इसका 5 गुना करूंगा तो 1260 होगा, और 1260 में सॉरी 2060 होगा, 2060 में क्या ऐड करेंगे ये आ जाए तो 125 ऐड करेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि 5 का क्यूब है, राइट। ये 2 इंटू 6 12 मतलब 6 गुना के आसपास है। अगर मैं इसका 6 गुना करता हूं तो 6 इंटू 5 30, 48 3 51, 126 प्लस 5 131, राइट। और ये है 13226, तो क्या ऐड किया गया है आप देखो 13326, तो क्या ऐड किया गया 216,
216 जो कि 6 का क्यूब है। तो पैटर्न तो आपके सामने एकदम क्लियर है कि 6 के साथ 6 का क्यूब, 5 के साथ 5 का क्यूब, तो यहाँ इंटू 4 प्लस 4 क्यूब 64, इंटू 3 प्लस 3 क्यूब 27, इंटू 2 प्लस 2 क्यूब 8 एंड इंटू 1 प्लस 1 क्यूब यानी कि 1, ये आना चाहिए। तो 5 इंटू 1 1, 1 प्लस 5 क्या, 1 प्लस 1 क्या होना, 5 प्लस 1 6 होना चाहिए यहाँ पर। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 8 20, बिल्कुल करेक्ट है। 20 इंटू 3 60, 60 प्लस 27 87, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ओनली रॉन्ग टर्म इज दिस, b प्लस 5 यहाँ पर गलत था, यानी 7 था और 7 की जगह क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहली सीरीज हो गई है। दूसरी सीरीज देखें तो दूसरी सीरीज है ये b प्लस 4, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू है 2, 2 प्लस 4 हो गया 6, c प्लस 8, c की वैल्यू है 12, 12 प्लस 8 हो गया 20, देन 36, देन a प्लस 50, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 50 यानी 55, देन 79, 111 एंड 152। ये सीरीज आसान लग रही है देखने में, चलो सॉल्व करते हैं। देखो 6 प्लस 14 20 हो गया, 16 हो गया यहाँ पर, है ना, ये कितना हो गया 19 हो गया, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया दिस इज 2 एंड 3 32। अच्छा ये देखें तो कितना हो गया यहाँ पर, दिस इज 1 4 41। ठीक है, डबल डिफरेंस देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो मुझे कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर देखता हूं तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है ना, यहाँ कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है, राइट। ट्रिपल डिफरेंस देख लेते हैं तो आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 1 के गैप में है, ये 2 के गैप में है, तो ये 3 के गैप में है, तो यहाँ 4 का गैप होना चाहिए, है ना, 1 2 3 4। तो 4 का गैप जनरेट करेंगे तो यहाँ 8 प्लस 4 12 आएगा, और 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, और 44 यहाँ पर ऐड करूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 155। तो दिस इज रॉन्ग टर्म, दिस इज करेक्ट टर्म। नाउ लेट्स कम टू दिस, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ y z एंड c। तो y की वैल्यू क्या है 10, z की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है 12। ठीक है, y z और c का एलसीएम बताना है, यानी 10 12 और 3 का, 10 12 और 3 का एलसीएम। तो भाई 3 और 12 का तो 12 हो गया, और 12 और 10 का कितना हो गया 60, है ना। वैसे भी आप ये नंबर देख सकते हो, कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए। तो 15 तो 12 से नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 20 भी नहीं कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा, 12 से कटने वाला सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, y z एंड c ही निकालना था ना, y z एंड c, यस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 2 एंड करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 2 इज हाउ मच 152, एंड करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1, सीरीज 1 का जो करेक्ट टर्म था वो क्या था 6, तो इट इज व्हाट 146। तो 146 इज एन ऑड नंबर, नो इट्स अ प्राइम नंबर, नो इवन नंबर है तो प्राइम कैसे हुआ, कॉम्पोजिट नंबर यस, इवन नंबर यस। तो आंसर इज व्हाट बोथ सी एंड डी, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25 व्हाट इज द रिजल्टेंट टर्म। तो सीरीज 1 का रॉन्ग टर्म है क्या 7, राइट। तो 25 में से 7 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 18, राइट 18, ऑप्शन ई। If a new series starting from Z follows the logic as series 1, find the third term। तो Z क्या है हमारे पास, भाई Z है हमारे पास 3, और 3 से आप स्टार्ट कर रहे हो, और सीरीज 1 का लॉजिक फॉलो कर रहे हो, वो क्या था इंटू 1 प्लस 1 क्यूब, यही था ना, इंटू 1 प्लस 1 क्यूब, 2 प्लस 2 क्यूब, 3 प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन। तो इंटू 1 प्लस 1 क्यूब यानी 4 आया, देन इंटू 2 प्लस 2 क्यूब यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 प्लस ये 8 प्लस 8 16। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमें बताना है, तीसरा टर्म आ गया 16, ऑप्शन बी, है ना। तो आप देखो कि एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और इस पर बेस्ड हमने कितने सारे सवाल बन गए, 1 2 3 4। तो इट इज वर्थ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, क्योंकि आप एक बार एनालिसिस कर रहे हो, ऑल्दो वो टफ है ना, उसको सॉल्व करना टफ है, लेकिन उसके बेस पर आप 4 सवालों का आंसर कर पा रहे हो। लेकिन सवाल अल्टीमेटली घूम फिर कर वही आ जाता है कि एग्जाम प्रेशर में आप उसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसको देखकर ही, तो आप इस सवाल को बिल्कुल स्किप कर देना, बीच में जाकर स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नो डाउट थोड़ा मुश्किल था। चलो अगला सवाल देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है ये।
देयर आर 3 इक्वेशंस 1 2 एंड 3 गिवन बिलो, सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इक्वेशन 1 2 एंड 3 मुझे दी गई है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 बराबर इक्वेशन 3, मतलब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। n इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड a एंड p आर इंटीजर्स, ठीक है, a और p इंटीजर्स है, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे इसके बराबर रखोगे। और n एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर, देखो होल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो n की वैल्यू ये कंफर्म हो गई 0 होगी, है ना। और a और p को इंटीजर कंसीडर करना है, इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर हमको रखना है। और सवाल क्या है देखो, तो ये सवाल है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो ना, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई मतलब x स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस 5/2x प्लस, तो प्लस का 1/a माइनस का 5/2x, ठीक है, 4/3y माइनस 1/3y कितना हो गया 3/3y, 3/3y मतलब 1y, तो प्लस का y, ठीक है, -10 प्लस दिस यानी -9 और माइनस प्लस 2 की पावर n -9, ये हो गया। और इसको बराबर रखेंगे इक्वेशन 3 के, विच इज व्हाट x स्क्वायर वाई माइनस ax प्लस y माइनस b, राइट। तो x स्क्वायर वाई से x स्क्वायर वाई कट गया, ठीक है, y से y कैंसिल हो गया, n की वैल्यू मेरे पास 0 है, n की वैल्यू 0 है तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a का कोफिशिएंट a के सॉरी x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए, मतलब -p बराबर -8, मतलब p की वैल्यू 8 हो गई, राइट, p की वैल्यू 8 हो गई। और 1/a माइनस 5/2 बराबर क्या हो गया -a, है ना, ये -a के बराबर हो गया। सो हम कह सकते हैं कि यहां से आएगा a प्लस 1/a बराबर 5/2, और इसका रूट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है 2, राइट, क्योंकि अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1/2 क्या होता है 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2। लेकिन वहीं पर आप ये कह सकते हो a की वैल्यू 2 आ गई यहां पर, आप ये भी तो कह सकते हो कि सर a को मैं 1/2 रख दूं तो 1/a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तब भी तो ये चीज पॉसिबल है। लेकिन भाई a की वैल्यू 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे कहा गया a एंड p आर इंटीजर, राइट, तो a की वैल्यू 2 पॉसिबल है 1/2 पॉसिबल नहीं है। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2, p की वैल्यू आ जाती है 8 और n की वैल्यू 0 आई चुकी है, राइट। So y equals to 1.4 in equation 3, which of the following is the root of the equation? y की वैल्यू 1.3 रख दोगे, यहाँ 1.4 रख दोगे तो x के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, एक आसान इक्वेशन होगी, इसके रूट्स हमें निकालने हैं क्या होंगे, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है, और इसका भी, ये 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। तो ये SBI PO मेंस के पिछले 3 साल के जितने भी क्वाड्रेटिक के सवाल थे वो हमने छोटे से सेशन में कंप्लीट कर लिए, राइट। ऐसा ही सेशन में आपका IBPS PO मेंस का भी लेकर आऊंगा, पिछले कुछ सालों में पूछे गए नंबर सिस्टम के सवाल अलग, अलजेब्रा के सवाल अलग। तो ये कंप्लीट रिवीजन छोटे छोटे सेशन से अगर हम करते हैं तो हमारा रिवीजन भी हो जाता है ना, और हमारे लिए क्लास बोरिंग भी नहीं होती है ना, क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा आउटपुट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।